लास्ट क्लास में आपको टास्क मैंने दिया था कि आपको एक्सप्लोर करना सारे स्ट्रिंग मेथड्स, सो आई होप आपने करा होगा. सो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम लाइक फर्दर सेगमेंट्स. सो मैं स्टार्ट करूंगा पहला मेथड बताने का, लाइक एक फीचर बताने का स्ट्रिंग का, और वो होता है आपका कि कैसे आप स्ट्रिंग को जोड़ सकते हो. लाइक अगर आपको मैं बोलूं दो स्ट्रिंग को जोड़ना है तो क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन. ठीक है ना, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन. और ये कैसे करते हैं, कोई बता सकता है? जावा में अगर आपको दो स्ट्रिंग को जोड़ना हो, मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग है फर्स्ट नेम इक्वल टू आरती. ये स्पेलिंग सही हो? नो सर. देन दूसरा स्ट्रिंग जो है कुमारी, राइट? तो अगर मैं इस तरीके से स्ट्रिंग को लिखूं जोड़ करके, अब मैं बोलूं कि आपको प्रिंट करना दोनों नेम को जोड़ करके एक साथ प्रिंट करना, तो क्या कर सकते हैं? देखो जावा में स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के लिए क्या होता है कि लाइक आप इजीली इसको कर सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और जैसे आपको जुड़ना होता है ना, आप उसको प्लस सिंबल के साथ पास करते हो और वो जुड़ जाता है. जैसे फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम. समझ में आएगा? और इससे क्या होगा कि आपका जो है सेगमेंट वो जुड़ जाएगा. कैसे जुड़ेगा दिखाता हूं, विजुअलाइज कराता हूं आपको. देखो जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा लाइन नंबर 4 से एग्जीक्यूट होना. जैसे 4 नंबर एग्जीक्यूट होगा, एक फर्स्ट नेम करके वेरिएबल बनेगा और वहां पे आरती स्टोर हो जाएगा. नेक्स्ट लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट होगा और कुमारी नाम का लास्ट नेम के साथ एक वेरिएबल बनेगा और कुमारी के नेम से सॉरी कुमारी वैल्यू के साथ स्टोर हो जाएगा. बट जैसे ही लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होगा तो आरती और कुमारी दोनों को जोड़ेगा और एक साथ आपको डिस्प्ले कराएगा. करा रहा है. बट इसमें एक आपको एरर दिख रहा है कि अगर आपको नेम लिखना होता तो आप बीच में स्पेस डालते हो, राइट? डालते हो नहीं डालते हो? राइट. तो कैसे डालेंगे उसको? उसको डालने के लिए क्या करोगे? स्पेस डालना है, राइट? तो वो भी तो एक स्ट्रिंग ही है ना. तो यहाँ पे आप प्लस करके आप एक स्पेस को क्या करोगे? स्ट्रिंग में डाल करके सेट कर दोगे. उसके बाद जब आप रन करोगे इस चीज को, अब जो है आपका नेम के बीच में, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक स्पेस आएगा. देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ. Yes. तो जोड़ देंगे कैसे, समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ. ठीक है. अब है कहानी कि अगर मैं बोलूं फंक्शन के साथ जोड़ो, जो मेथड आपको बताया था उसके साथ जोड़ो, तो मेथड क्या बताया था? मेथड में अगर आपने देखा हो तो एक फंक्शन आपको मिला होगा फर्स्ट नेम डॉट कॉनकैट, मिला था फंक्शन, और वहां पे आप पास करते हो लास्ट नेम. ठीक है. अब इसमें दिक्कत ये होगा कि सर बोलोगे सर ये तो ठीक है पास किया हमने लास्ट नेम, बट एक पंगा ये है कि जब मैं यूज कर रही हूँ तो लाइक वो तो पहला वाला प्रॉब्लम आ रहा है कि लाइक आरती और कुमारी दोनों एक साथ सटा हुआ आ जा रहा है, राइट? दोनों में गैप है नहीं है, तो ये गैप कैसे ऐड करेंगे? कैसे ऐड करेंगे सोचो, थोड़ा सा ट्रिक है, इजिली ऐड कर सकते हो आप. कुछ तो बोलो. देखो अगर हम ये करें कि आरती के बाद एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर दे तो भी हो जाएगा या नहीं होगा, ये बताओ. हुआ या नहीं हुआ? क्या लग रहा है, सॉल्यूशन है या नहीं है ये? आरती के बाद अगर हम स्पेस ऐड करें तो भी हो जाएगा. आप लोग माइक्रोफोन ऑन करके बोलो ना, ज्यादा बेहतर रहेगा. 3-4 लोग ही तो हो, ठीक है ना? तो आप लोग माइक्रोफोन ऑन करके बात कर सकते हैं, ठीक है? ये ज्यादा बढ़िया रहेगा. चलो नेक्स्ट है एक और तरीका कि अगर हम आरती में स्पेस डालने के बजाय कुमारी में भी तो आगे स्पेस डाल सकते हैं. डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, ये बताओ. कुछ तो बोलो, साइलेंट हो जाते हो सब लोग. शानी, सृजनी, श्याम, देखो आया सेम आउटपुट या नहीं आया? ठीक है. फिर आपके पास एक सवाल हो सकता है कि अगर प्लस ऑपरेंड हम लोग दो नंबर्स के ऊपर लगाए तो क्या होगा? सेम चीजें अगर हम लोग दो नंबर के ऊपर लगाए तो क्या होगा?
तो लेट्स सी, अगर हम यही सेम मेथड स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का ही इस तरीके से लगाते हैं कि हमारे पास एक इंटीजर है x इज इक्वल टू 10 और एक है इंटीजर y इज इक्वल टू 20। अगर हम ये करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और ये करते हैं x प्लस वाई, तो क्या आएगा आउटपुट? क्या आएगा आउटपुट बताओ, बोलो क्या आना चाहिए? 30, यस शानी, दैट्स राइट, 30 आ रहा है। तो ये नंबर को क्या करता है, नॉर्मल नंबर्स की तरह ऐड करता है। बट अगर इसी के जगह पे मैं ये बोलूं कि इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया हूं, क्या किया हूं, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया हूं, और एक जो है मेरा अभी भी इंटीजर है, ठीक, एक क्या है स्ट्रिंग और दूसरा क्या है इंटीजर। एक सेकंड, ओह सॉरी, मैंने ये नहीं करता, माय बैड, ठीक है, एक स्ट्रिंग और दूसरा क्या है इंटीजर है। अब जो है आपको मैं एग्जीक्यूट करने बोलूं तो पहला क्या है स्ट्रिंग है, दूसरा क्या है इंटीजर है। अब क्या होगा, फाइनल आउटपुट क्या आएगा, अगर x प्लस वाई करेंगे तो क्या आएगा, क्या आना चाहिए आउटपुट बताओ, सोचो जरा सा। स्ट्रिंग के साथ जब प्लस सिंबल लगाते हैं तो क्या होता है, स्ट्रिंग उसके बाद ऐड हो जाता है, सो एरर दिखाएगा सृजनी का कहना, ठीक है, एक का आया कि एरर दिखाना है। बाकी आप लोग को क्या लगता है, शाइनी आरती क्या होना चाहिए, स्वागता बताओ क्या होगा आउटपुट? 30, ओके, और श्याम आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? 30, ऑलराइट। शुभादीप आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, 30 होगा, क्या होगा बताओ। श्याम आप भी बोलो, गलत या सही उसको भूल जाओ यार, ठीक है ना, कि गलत होगा सही होगा से मतलब नहीं है, आप लोग आंसर करो, ठीक है ना, अभी आपका सीखने का फेज है। सो उसके लिए सोचो मत कि लाइक बेइज्जती होगा, वैसा कुछ सीन नहीं है, आप लोग 5-6 लोग उसमें क्या ही होगा, ठीक है ना। तो फॉरगेट अबाउट दैट और आंसर करो फ्रैंकली, ठीक है ना, जो भी आपके मन में है, ऐसा नहीं कि लाइक चुप रहना, जो भी आता है बताओ, ठीक है। शुभदीप क्या होगा आंसर बताओ, अगर मैं 10 को एज ए स्ट्रिंग रखूं और 20 को एज नंबर तो क्या होगा, 30 होगा। बट अनफॉर्चुनेटली आप लोग सब गलत हो, क्या होगा 10-20। रीजन क्या है जो बताता हूं, रीजन ये है कि जब आप एक स्ट्रिंग को ऐड करते हो एक नंबर्स के साथ, ठीक है ना, तो वो उसको एज ए कॉन्कैटिनेशन प्रोसेस लेकर के जाता है, ना कि नॉर्मल नंबर एडिशन करता है, ठीक है ना। अगर यही चीज होता इंटीजर, ठीक, और अगर मैं इसके ऊपर लगाऊं ये मेथड, आपको कॉन्कैटिनेशन का एक मेथड कल बताया था x डॉट कॉन्कैट, राइट, ये मेथड पढ़ा था या नहीं पढ़ा था आपने, जो आपको रिवाइज करने दिया था। तो अगर आप कॉन्कैटिनेशन मेथड लगाओगे यहाँ पे कॉन्कैट करके और बाई पास करूंगा यहाँ पे तो क्या आएगा आउटपुट, सबसे बड़ी चीज ये अलाउड होगा या नहीं होगा, अलाउड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप दो इंटीजर को जोड़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो याद रखना कॉन्कैट मेथड से नहीं कर सकते, बट x प्लस वाई आप कर सकते हो, ठीक। दूसरा चीज ये है कि अगर आपका ये पहला नंबर स्ट्रिंग है, पहला नंबर मतलब कि x या y में से कोई भी एक स्ट्रिंग है, ठीक ना, ऐसा नहीं कि लाइक फर्स्ट वाला ये स्ट्रिंग होगा तभी वो एज ए स्ट्रिंग ऐड होगा, फर्स्ट वाला स्ट्रिंग है, दूसरा वाला नंबर है, और अगर आप ये मेथड ट्राई करना चाहते हो कॉन्कैट y तो क्या होगा, यहाँ पे भी आपको अलाउ नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि आप इंटीजर को एज ए स्ट्रिंग रेफरेंस नहीं कर सकते, तो कॉन्कैट मेथड आप इस पे यूज नहीं करोगे, ठीक है। जब भी दो नंबर और स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन रहेगा तो आप ये चीज यूज नहीं करोगे, वहां पे अगर आपको जोड़ना भी है तो वहां पे आप यूज करोगे क्या, आप यूज करोगे कॉन्कैट के जगह पे प्लस वाला सेगमेंट, ठीक है। अब मान लो दोनों का दोनों स्ट्रिंग है, तब तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, ये एज ए स्ट्रिंग ही ऐड होगा, 10-20 करके आंसर ही आएगा। अगर आप ये चीज करते हो डॉट कॉन्कैट बाई, अब ये अलाउड होगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है स्ट्रिंग है, राइट, और यहाँ पे प्लस वाला सेगमेंट भी यूज कर सकते हो। तो यहां तक में कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो बताओ कि कैसे हुआ ये, ठीक है। आपको अगर दो स्ट्रिंग को जोड़ना है तो दो मेथड मिलता है आपको, एक प्लस वाला ऑपरेंड
दूसरा कॉनकैट वाला फंक्शन। कॉनकैट फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जब दोनों साइड पे स्ट्रिंग होगा तो ही इंप्लीमेंटेबल होगा, और प्लस वाला जो है वो आइदर एक साइड पे स्ट्रिंग हो या दोनों साइड पे स्ट्रिंग हो, दोनों में ऑपरेट करेगा। ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताओ। एनी कंफ्यूजन सो फार? चलिए आप कुछ टाइप कर रहे हो, आप कंप्लीट कर लो। श्याम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मिथिलेश समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, स्ट्रिंग को कैसे ऐड करेंगे? ऑल राइट, चलो अब जो है हम लोग सीखेंगे स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में। अब बोलोगे स्पेशल कैरेक्टर क्या है, तो बताता हूं। स्पेशल कैरेक्टर आपके पास तीन है टोटल। कितने हैं? तीन। मेन कैरेक्टर जो है तीन है स्पेशल कैरेक्टर में। वो क्या है जो बताता हूं। एक है, आपको मान लो कि जरूरत पड़ा कि सिंगल कैरेक्टर आपको यूज करना है, तो कैसे यूज करोगे? मान लो कि आपको सिंगल कैरेक्टर यूज कर, चलो मैं बताता हूं कि क्या करना है। मैंने आपको टास्क दिया कि मुझे प्रिंट करके दिखाओ कुछ ऐसा। क्या प्रिंट करना है वो मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। वी आर सो कॉल्ड होमो सेपियन, या फिर बोल सकते हो मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीसीज ऑन। मुझे ये चीज आउटपुट में चाहिए, ठीक है, जिसमें डबल क्योट के अंदर मोस्ट इंटेलिजेंट होना चाहिए। कैसे करोगे ये बताओ। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ये प्रिंट करना, ट्राई करो आप लोग। वी आर सो कॉल्ड और डबल क्योट के अंदर मोस्ट इंटेलिजेंट प्रिंट होना चाहिए। चल करो। कितने लोग अटेम्प्ट ले रहे हो ये बताओ पहले। ट्राई करो, स्वागत है। और मिथिलेश, चलो मिथिलेश तो अटेम्प्ट ले रहा है, आप लोग भी अटेम्प्ट लो। श्रेयानी, आरती, सृजन, श्याम, आप लोग सब लोग अटेम्प्ट लो यार, क्या दिक्कत है? सारे लोग अटेम्प्ट करो, सिंपल सा टास्क है। लाइक आपको डबल क्योट को स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट कराना है। चल स्ट्रिंग कैसे प्रिंट करते हैं ये तो याद है ना। मान लो आपको मैं स्ट्रिंग प्रिंट करने बोलूं तो कैसे प्रिंट करोगे? आप जाओगे बोलोगे सर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करेंगे और वहां पे इसको एज ए स्ट्रिंग पास कर देंगे, राइट? यही होता है ना, होता है नहीं होता ये बताओ, राइट? तो सर इस तरीके से कर देंगे, प्रिंट हो जाएगा। बट आपको कुछ गड़बड़ दिख रहा है? जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करने जाओगे ना, आपको गाली मिलेगा कि भाई साहब मुझे ये एक्सपेक्टेड था, आप कुछ और दे दिए हो। ये मान रहा है कि आपका स्ट्रिंग यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है, समझ में आ रही बात? और ये जो है ये दूसरा स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चर है जावा को समझने का, जावा जो प्रोग्राम है वो जिस तरीके से अपने आप को कंपाइल करता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि स्ट्रिंग को हम हमेशा डबल क्योट के अंदर पास करते हैं, राइट? तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगा कि स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे आके खत्म हो गया, राइट? सिमिलरली इसको लगा कि यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे आके खत्म हो गया, तो बीच में ये क्या है? अगर यहाँ पे खत्म हो गया तो यहीं पे ना इसको पैरेंथेसिस क्लोज होना चाहिए, इसलिए ये पंगा आया। तो ऐसे केस में उभरने के लिए क्या यूज करते हैं? बैक स्लैश। बैक स्लैश से क्या होगा, ये एस्केप कैरेक्टर की तरह काम करता है। अब देखो अब क्या लग रहा है इसको, इसको एज ए क्योट ये कंसिडर ही नहीं कर रहा। अब जो इसको लग रहा है कि यहाँ पे आपका स्ट्रिंग समाप्त हो गया, ठीक है ना। बट इसको भी अगर स्किप कराना हो तो आप यहाँ पे भी ऐड करोगे क्या? बैक स्लैश। और जैसे ही आप रन करने जाओगे अब आपको कोई भी गाली नहीं मिलेगा और आपको आउटपुट जैसा चाहिए था वैसा मिल जाएगा। देखो मिला या नहीं मिला ये बताओ, आउटपुट मिला जैसा चाहिए था या नहीं मिला?
राइट। तो ये चीज कैसे काम कर रहा है, ये जो काम कर रहा है ना, ये इसी तरीके से काम कर रहा है कि आप ये इसके कंपाइलर को ये बता रहे हो कि भाई साहब मेरा स्ट्रिंग ये है और बीच में जो डबल क्योट आ रहा है ना, इसको आप इग्नोर करो, इसको आप नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह लेकर के चलो, ये हमारा क्लोजिंग क्योटेशन मार्क नहीं है, ठीक है ना। तो वो करने के लिए क्या यूज करते हैं, बैक स्लैश का। अब सोचो, मान लो कि बैक स्लैश तो ऐसे आपका यूज हो रहा है स्केप कैरेक्टर, कि उसको ये समझ रहा है कि आप अगर उसको डाल रहे हो तो वो उसके आगे वाला कैरेक्टर को, जस्ट बाद वाला कैरेक्टर को स्किप करना है, उसको लाइक नहीं समझ यूज करना है कि वो उसका हिस्सा है। तो क्या हो जाएगा पंगा, जो समझो पंगा ये होगा कि मान लो मुझे कुछ ऐसा प्रिंट करना है, यूआरएल प्रिंट करना, मैं बोलूं कि मेरा वेबसाइट का यूआरएल आप प्रिंट करके दिखाओ, तो आप बोलोगे सर इस तरीके से प्रिंट कर देंगे www. तो यहां पे तो आपको कोई पंगा नहीं है, आप नॉर्मल स्लैश दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई गाली नहीं मिलेगा, प्रिंट हो जाएगा। बट आपको मैं बोलूं कि आप ना मेरे को फाइल स्ट्रक्चर जो होता है उसका पाथ प्रिंट करके दिखाओ। तो अगर आप किसी भी फाइल का अगर पाथ देखने जाओगे, सपोज मैं इसका फाइल का पाथ देखने जाता हूं, तो क्या मिलता है मुझे, शो मोर लाइक प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और यहाँ पे पाथ देखूंगा, तो दिख रहा है आपको C/something करके जो दिख रहा है, तो मुझे मैं बोलूं आपको कि ये पाथ जो है ये प्रिंट करके दिखाओ आप आउटपुट में। तो क्या होगा पंगा आपके साथ, नॉर्मल स्लैश तो चलो कंपाइलर उसको समझता है, बट बैक स्लैश को क्या समझता है, एज ए स्केप कैरेक्टर, और जैसे ही आप इसको रन करने जाओगे ये क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा, बोलेगा भाई साहब आप इलीगल स्केप कैरेक्टर यूज कर रहे हो, इतना सारा स्केप कैरेक्टर अलाउड नहीं है, राइट। अगर आपने इसको स्केप कैरेक्टर माना, इसको भी स्केप कैरेक्टर माना, इसको भी स्केप कराया, इसको भी स्केप कराया, और लास्ट में ये है तो ये इसको भी स्केप कर दिया, ठीक है ना, तो पंगा हो गया। तो ऐसे केस में अगर बैक स्लैश यूज करना तो आप यहाँ पे डबल डबल पास करोगे, क्या पास करोगे, दो दो बार पास करोगे, ठीक है, और फिर उसको ये कंसिडर करेगा कि ये बैक स्लैश है। समझ में आई बात या नहीं आई, ये बताओ, ये चीज समझ में आया या नहीं आया, कुछ तो बोलो। चल अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट हुआ या नहीं हुआ, और क्या इसमें डबल प्रिंट हुआ, ये बताओ आरती, मिथिलेश, इसमें डबल प्रिंट हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ। नहीं हुआ ना, क्योंकि इसको एज ए एस्केप कैरेक्टर कंसीडर किया और उसको अगला कैरेक्टर को एस्केप कराते गया, और इस वे में आप चीजों को प्रिंट कर पाए, ठीक है। चलो ये था सिंगल डबल क्योट वाला सेगमेंट। अब सिमिलरली क्या होता है ना, सिंगल क्योट अगर आपको प्रिंट करना हो, मान लो मैंने आपको बोला कि कुछ इस तरीके का टेक्स्ट प्रिंट करना, इट्स रेनिंग टुडे, ठीक है। अब इसमें जाओगे, प्रिंट करोगे, देखो हो गया। बट अगर आप इसी चीज को प्रिंट करने जाते कि लाइक आपको कोई नॉर्मल कैरेक्टर यूज कर रहे होते और वहां पे प्रिंट करते तो आपको पंगा हो जाता। तो उस जगह पे भी आपको अगर स्किप कैरेक्टर यूज करना हो तो आप यहाँ पे स्किप कैरेक्टर भी यूज कर सकते हो, कोई पंगा नहीं है। कुछ कुछ जगह पे आपको ये अलाउ नहीं करेगा, तो वहां पे स्किप कैरेक्टर इस तरीके से यूज करना। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। तो ये है आपका स्पेशल कैरेक्टर्स। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चल आगे जो हम लोग सीखेंगे कि अगर मान लो नए लाइन में प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करने और करेंगे। देखो जैसे मैं इसी चीज को प्रिंट करने का मैं बोलूं इसी के अंदर कि मुझे इस ट्रेनिंग टुडे के बाद टुमारो देयर विल बी मोर सनलाइट, ठीक है ना, ऐसा कुछ मैं प्रिंट करने बोलूं और मैं बोलूं कि ये ऐसा ही रहेगा और मुझे टुमारो वाला जो सेगमेंट है ना, ठीक है, ये मुझे नए लाइन में प्रिंट होकर के चाहिए। अभी अगर आप आउटपुट देखोगे अभी क्या दिखेगा, अभी दिखेगा कि एक ही लाइन में आपका आउटपुट आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, ये देखो है ना, एक ही लाइन में आउटपुट। बट मैंने क्या बोला, मुझे चाहिए टुमारो वाला सेगमेंट नए लाइन पे, तो उस केस में आप क्या कर सकते, उस केस में आप क्या करोगे,
यूज करोगे स्लैश n। सही बताया, यहाँ पे यूज करेंगे स्लैश n और इससे क्या होगा, ये आउटपुट को नए लाइन पे लेकर के जाएगा। देखो आया लेकर के या नहीं आया? आरती, मिथिलेश, स्वागता, समझ में आया कि कैसे नए लाइन पे लेकर के जाएंगे? सर स्लैश एन क्यों? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? One second guys, let me connect the sound system. साउंड सही से काम नहीं कर रहा तो ऑलराइट, सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो ये चीज हमने कंप्लीट करा कि कैसे आप नए लाइन पे ले जाते हो। चलो अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे चाहिए कि बैक स्पेस चाहिए, लाइक ये जो बीच में स्पेस है उसको हटाना, तो क्या करेंगे, स्लैश बी। क्या यूज करेंगे बैक स्पेस के लिए? स्लैश बी। ठीक है, और आप इस तरीके से बैक स्पेस प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे बैक स्पेस कंसोल में नहीं आ सकता, इसलिए ये ऐसा कुछ आ गया आपको, अदरवाइज ये बैक स्पेस प्रिंट होता। ठीक है ना, एक्चुअली क्या होता है कि लाइक एक कैरेक्टर आपका डिलीट हो जाता है। ठीक है ना, तो जैसे मैं दिखाता हूँ, आई होप कि ये कर दे डिलीट। मैं इसको डालता हूँ टुमारो के आर के पास। ठीक है ना, अब देखो ये एक्चुअली बैक स्पेस प्रेस करते हो तो क्या होता है, एक कैरेक्टर आपका डिलीट होता है ना, वैसा ही काम करता है। और ये आउटपुट में नहीं दिखा पा रहा है, इसको मैं विजुअल स्टूडियो कोड में अगर रन करूँ तो क्या होता है वो दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं चाह रहा हूँ वो चीज़ आप ना विजुअलाइज कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेट मी ओपन। ठीक है, और मेन डॉट जावा करके क्रिएट करता हूँ। अच्छा, मेन डॉट जावा अलाउ नहीं करेगा, सो टेस्ट डॉट जावा कर देता हूँ। और यहाँ पे सॉरी, इसको मैं कॉपी कर लिया और इसके जगह पे मैं कर देता हूँ क्या, ये कंपाइल हो पाएगा इसलिए। फिर जावा सी डी जावा एंड देन जावा सी और टेस्ट डॉट। सर टेस्ट का टी कैपिटल होगा। क्या चीज, जस्ट बोलो। टेस्ट का टी कैपिटल।
हाँ क्या बोल रहे थे, बोलो फिर से रिपीट करो प्लीज। लाइक आपका साउंड थोड़ा सा सही से नहीं आ रहा था। मैं बोला टेस्ट का टी कैपिटल होगा। हाँ ऐसा तो नहीं है। नहीं, क्यों क्लास पता में। है, देखो शुरू वाले में हम्म, आपको याद हो तो आपको लगा था कि लाइक मेन में जो हमने मेन का एम कैपिटल रखा था तो उसके कारण रखा था, राइट? ये लग रहा होगा, ये है ना डाउट आपका? इसमें आपने हाँ, सर एम क्योंकि तो क्लास कैपिटल का किया है। नेम तो कैपिटल में होता है ना। वो तब होता है कैपिटल में जब आप फाइल नेम कैपिटल रखते हो, ठीक है? यहाँ पे फाइल नेम क्या है, कैपिटल में, और यहाँ पे फाइल नेम क्या है, स्मॉल में। अगर यही फाइल नेम में ऐसा रखता कुछ, देखो अगर मैं ये चीज रखूं टेस्ट डॉट जावा तो ये मेरे को एरर थ्रो करेगा, देखो दे रहा एरर या नहीं दे रहा? कि पब्लिक क्लास का जो है वो फाइल नेम के जैसा होना चाहिए, तो फाइल नेम के जैसा करोगे तब जाकर के ये सही से कंपाइल होगा। और जब आप करोगे जावा टेस्ट आपको आउटपुट मिलेगा, देखो दे रहा है एरर। अब जो है क्या देना होगा, यहाँ पे देना होगा कैपिटल टी, राइट? और यहाँ से देखो आपको टुमारो में एक आर गायब है, किसी को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बहुत ही छोटा फॉन्ट है तो मैं भी नहीं दिख रहा हूँ, अब दिख रहा है? देखो आर एक गायब है या नहीं है या नहीं है, ये बताओ। हाँ। राइट, तो बैक स्पेस इसी तरीके से काम करता है, ठीक ना? स्लैश भी क्या करेगा, एक कैरेक्टर को बैक स्पेस से वो हटा देगा। कैरियर्स रिटर्न एक होता है, कैरियर्स रिटर्न में क्या होता है कि लाइक आपका जो है नए लाइन पे चीजों को लेकर के चला जाता है। जैसे सेम चीज मैं स्लैश बी यहाँ से हटा रहा हूँ और यहाँ पे कैरियर्स रिटर्न लगा रहा हूँ, यहाँ पे स्लैश आर, और देखना ये नए लाइन में कैसे लेकर के जाता है। आगे लेकर के या नहीं आया? राइट, अगर आपको टैब जैसे टैब प्रेस करते हो तो क्या होता है, एक एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है आपको, राइट? तो स्लैश टी पास करोगे तो आपको टैब मिलेगा, मतलब टैब की प्रेस करने पे जो आउटपुट मिलता वो चीज आपको मिलेगा। अगर आप देखो तो नॉर्मल स्पेस से यहाँ पे स्पेस ज्यादा हो गया, ज्यादा हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। तो ये चार स्पेशल कैरेक्टर्स भी याद रखना। पहला क्या था, न्यू लाइन स्लैश एन, कैरियर्स रिटर्न स्लैश आर, टैब स्लैश टी, और बैक स्पेस के लिए स्लैश बी। यहां तक में कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। चलो अब जो है हम लोग एक क्लास का हेल्प लेंगे और उसका क्लास का नाम है जावा क्लास, ठीक है ना? और जावा मैथ क्लास का हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं वो आपको बताते हैं। तो देखो ये क्लास का आप यूज कर सकते हो अपने मैथमेटिकल टास्क को ऑपरेट करने के लिए, जैसे अगर नंबर के ऊपर कुछ आपको परफॉर्म करना है तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो लेट्स वर्क ऑन दिस टेस्ट वाला सेगमेंट, टेस्ट डॉट जावा जो है ना इसी पे ऑपरेट करते हैं और चीजों को सीखते हैं कि कैसे मैथ क्लास का हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज ये है कि अगर आपको मैथ क्लास का यूज करना है तो आप डायरेक्टली मैथ डॉट करके उसको यूज कर सकते हो। जैसे सबसे पहला टास्क जो मैं सिखाना चाहूंगा मैथ के लिए वो है कि मान लो आपको दो नंबर में से जानना हो कि मैक्सिमम कौन है, ठीक है ना? तो आप इस तरीके से जान सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे आप यूज कर सकते हो मैथ डॉट मैक्स फंक्शन, और मैक्स फंक्शन के अंदर दो वैल्यू आप पास कर सकते हो, जैसे 25 और 78। क्या होगा इसका आउटपुट ये बताओ, क्या होना चाहिए आउटपुट? यस, इसने आंसर करा, सृजन, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो इसका जो है कंपाइलेशन करते हैं पहले, ठीक है ना? एक्चुअली टेस्ट डॉट जावा कर दिया तो इसको टेस्ट डॉट जावा कर लो, ठीक है? अब जो है जावा टेस्ट करेंगे तो हमें मिलेगा आउटपुट, क्या मिला आउटपुट? 78, राइट? और वो क्या है 25 और 78 में ग्रेटर है, इसलिए मैथ्स में वो मिला। अगर इसी के जगह पे मीन फंक्शन का यूज करेंगे तो चलो ये भी रहने देता हूँ, और इसके अंदर मैं मीन बताता हूँ कि मीन कैसे यूज कर सकते हो। ये हो गया
मैक्स फंक्शन, मीन फंक्शन, और मीन के लिए भी क्या कर सकते हो, सेम चीजें, और जस्ट चेंज क्या होगा, तो मैक्स की जगह पे क्या कर दोगे, मीन। और मीन में क्या होगा, ये मिनिमम जो होगा दोनों के बीच का, मतलब दोनों के बीच में जो मिनिमम होगा वो देगा। फिर आपको स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट निकालना है आपको, तो आपको स्क्वायर रूट के लिए क्या यूज करोगे, SQRT, SQRT। तो अगर मैं पूछूं आपको कि 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 10। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो वैल्यू। एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है कि अगर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी पास करो तो वो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करता है। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो ABS, और यहाँ पे सपोज मैंने पास करा -10, तो भी ये आउटपुट देगा सिर्फ 10, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है x का, ठीक है। अगर मान लो आपको चाहिए कि कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो रैंडम नंबर के लिए मैथ डॉट रैंडम। क्या यूज करोगे, मैथ डॉट रैंडम। और ये जो नंबर है ना, ये आपका 0 से लाइक 1 के बीच का देता है नंबर, ठीक है ना, 0 से 1 के बीच का नंबर देता है। तो अगर आप चाहते हो कि 0 से 100 के बीच में आपको नंबर मिले, तो आप उसके लिए क्या करना होगा, आपको नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो लेट मी शो यू, कंपाइल करके आपको दिखाते हैं। तो देखो मैथ्स में दिया 78, जो कि होना भी चाहिए। मीन में क्या आएगा 25, तो सेकेंड लाइन में इनपुट आउटपुट है 25। थर्ड में आपका है कि स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होना चाहिए, 10, तो यहाँ पे भी आंसर आपको 10। प्रिंट एब्सोल्यूट ऑफ -10, ऑब्वियस है 10 होगा, तो यहाँ पे 10। रैंडम नंबर का क्या है कि जितने बार आप रन करते जाओगे उतना बार रैंडम नंबर आएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे 0.2804 करके नंबर था, यहाँ पे 0.65 करके नंबर है, और यहाँ पे 0.55 करके नंबर है। तो रैंडम को आप जितना बार एग्जीक्यूट करोगे उतने बार आपको अलग नंबर देगा। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। एनीवन? आरती, स्वागता, मिथिलेश, श्याम, सृजनी, आप लोग को कोई डाउट है? क्लियर सर। डाउट है? नो सर, क्लियर। चलो ठीक है। अब जो है मैं आपको मैथ्स के लाइब्रेरी आपके क्लास में डाल रहा हूँ, वहां से लाइक आप उस लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करना, उसके जितने भी मेथड्स हैं आप एक एक करके परफॉर्म कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि एक एक मैं अभी यहाँ पे कराने लगूंगा ना तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्या चाहते हो, एक एक मैं करवाऊं या फिर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहोगे, ये बताओ। आप लोग जो बोलोगे वो करेंगे। अगर आप बोलोगे कि एक एक करके करवाओ तो मैं एक एक करके करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो व्हाट यू विल प्रीफर, कि आप खुद से ट्राई करना चाहोगे या फिर लाइक मैं बताऊं? ओके ठीक है, खुद से आप ट्राई करो। नेक्स्ट हम लोग जो है बुलियंस के ऊपर सीखेंगे कि कैसे आप बुलियंस के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो बुलियन के ऊपर क्या ही ऑपरेट करोगे आप, यहाँ पे क्या होता है ना कि आप ट्रू और फॉल्स आपको मिलता है मेनली, राइट। बुलियन वैल्यू में क्या मिलेगा, ट्रू और फॉल्स। जैसे अगर आप किसी वेरिएबल में स्टोर करके रखे हो ट्रू फॉल्स ये सारी चीजें, तो आप उसको प्रिंट करा सकते हो। दूसरा चीज ये है कि अगर मान लो बुलियन एक्सप्रेशन से आपको जानना है कि वैल्यू ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो आप जब कंपैरिजन करोगे तो उसका आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा, ट्रू या तो फॉल्स। कंपैरिजन ऑपरेटर में अगर आपको याद हो तो मैंने 4-5 सिखाए थे, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। और ये सारी चीजों में जब आप कंपैरिजन करोगे और तो उसका आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको हमेशा बुलियन वैल्यू मिलेगा, राइट। तो चलो एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ तीनों का चीज कि कैसे ये ऑपरेट करता है, और इसके बाद आप इजिली क्या होगा कि हम लोग फिर पढ़ सकेंगे कंडीशनल मेथड की तरफ, मतलब कि कैसे आप कंडीशनल चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो लेट्स गो टू दिस पाइथन ट्यूटर, और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप बुलियन को प्रिंट कर सकते हो। मान लो आपने एक बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर करा, बुलियन
इक्वल टू ट्रू। अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो क्या करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या प्रिंट करोगे, एक्टिव। ठीक है, और आपको ट्रू और फॉल्स जो भी आपने रखा है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। और इस तरीके से आप बुलियन वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो। कोई दिक्कत तो बताओ, आई होप नहीं होगा इसमें दिक्कत। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है, मैंने बोला जब आप कंपैरिजन करते हो तो भी आपको आउटपुट में क्या मिलता है, ट्रू या फॉल्स मिलता है। जैसे मैं ये कंपेयर करूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और कंपेयर करूं 5 लेस देन 10, क्या आना चाहिए आउटपुट, आना चाहिए आउटपुट फॉल्स आएगा। 5 लेस देन 10 रीजन ट्रू होगा ना, यस ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि 5 सच में लेस देन 10 है, राइट। अगर मैं चेक करता 5 ग्रेटर देन 10 तो फिर फॉल्स होता, राइट। अगर मैं यहां पे चेक करूं 5 ग्रेटर देन 10 तो फॉल्स आएगा, राइट। अगर मैं चेक करूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और ये चेक करूं 5 इक्वल टू 10 तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। लेकिन यही चीज चेक करूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 5 नॉट इक्वल टू 10 तो क्या आ जाएगा आउटपुट, ट्रू आ जाएगा। तो लेट्स सी, एक एक करके देखते हैं। देखो क्या है, पहला बुलियन एक्टिव सेट हुआ ट्रू, नेक्स्ट आपका प्रिंट हुआ उसका वैल्यू ट्रू। अब प्रिंट होगा 5 लेस देन ट्रू 10, ट्रू, ट्रू प्रिंट हुआ। 5 ग्रेटर देन 10 फॉल्स, फिर 5 इक्वल टू 10 फॉल्स, 5 नॉट इक्वल टू 10 ट्रू। और इस तरीके से आपका बुलियन के ऊपर आप ऑपरेशंस करते हो। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। ऑलराइट, अब जो है हम लोग आगे सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है, देखो जैसा इसका टर्म सजेस्ट कर रहा है आपको, कंडीशनल मींस कुछ ऐसे सेगमेंट जो कंडीशन के बेसिस पे होंगे, राइट। ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ साउंड कर रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता भी वही है जिसको आप लोग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखा होगा। तो आपने सुना होगा इफ एल्स के बारे में, कि अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई किया तो इफ के अंदर का जो कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो एल्स ब्लॉक अगर आपने डिफाइन करा है तो एल्स ब्लॉक वाला जो ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ कोड है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आती बारी कि अगर मान लो एक ही कंडीशन बेस्ड नहीं हो, या तो सही या तो गलत, तो आप लगा दोगे इफ और एल्स। मान लो कि आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, मल्टीपल कंडीशन मींस या तो ये सही हो सकता है, या वो सही हो सकता है, या कोई और सही हो सकता है, या किसी और कंडीशन पे सही हो सकता है। इस तरीके से अगर आपके पास सिनेरियो आए तो उस कंडीशन में आप यूज करोगे क्या, एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, और सबसे लास्ट में यूज करोगे एल्स, कि ऊपर में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो नीचे वाला एग्जीक्यूट हो जाए। तो मान लो आपके पास 10 सिचुएशन है कि 10 सिचुएशन में से कोई भी एक सेटिस्फाई किया तो 10 में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। तो उस केस में आप यूज करोगे एल्स। तो फर्स्ट कंडीशन में इफ हो जाएगा, बाकी 9 के लिए आप यूज करोगे एल्स। तो आपका 10 कंडीशन चेक हो जाएगा और लास्ट में एल्स वाला यूज कर। कंफ्यूजन है कुछ तो बताओ, मैं फिर से रिपीट करूंगा। ऑलराइट, देखो मान लो आपके पास कंडीशन है कुछ चेक करने का। जैसे मैं आपको बोलूं श्याम कि आपको जो है ये ध्यान रखना है कि आप एक इलेक्शन बूथ पे कितने लोगों ने वोटिंग करा, ये बताओ पहले। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव वोटेड ऑन द बूथ? 2 लोगों ने, 3 लोगों ने, आरती, सृजनी, श्याम, आप लोगों ने वोट करा है कभी? ऑलराइट, ओके, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब आप वोटिंग बूथ पे जाते हो, पोलिंग बूथ पे, तो क्या होता है? सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफिसर को अपना आईडी कार्ड दिखाते हो, ये बताओ, ठीक।
आईडी कार्ड दिखाने के बाद फिर वो ये चेक करता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है, चेक करता है। रियल लाइफ से समझने का ट्राई करो। हाँ चेक करता है, राइट। चेक करने के बाद अगर आपका उस लिस्ट में नाम होता है तभी आपको वोट देने देगा, अदरवाइज आपको क्या बोलेगा, टाटा बाय बाय, जाइए सर घर। होगा या नहीं होगा, सोचो जरा, टाटा बाय बाय कर देगा, चलो निकलो यहां से। अब सोचो इसी चीज को मैं आपको बोलूं कि प्रोग्राम से आप लिखो तो कैसे लिखोगे, समझने का ट्राई करना। क्या करोगे, आप बोलोगे सिंपल तरीके से, देखो क्या करोगे, इफ एल्स यूज करोगे। इफ एल्स कैसे यूज करोगे वो बताता हूं। मान लो मैंने ये बोला कि यू हैव आईडी कार्ड और नॉट, तो इसके लिए बूलियन वैल्यू मैंने रखा हैव आईडी कार्ड, अगर है तो इसका रखो ट्रू, अगर नहीं है तो रखो फॉल्स। फिर नेम इन लिस्ट, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। ठीक, अब सोचो इफ एल्स वाला जो कंडीशन है ये सोचना। सबसे पहले आप कहां जाते हो, चेक करवाते हो क्या कि आपके पास आईडी कार्ड है या नहीं है, सोच के देखो, यही चेक होता है या नहीं होता है। फर्स्ट स्टेप पे क्या चेक होगा, यही चेक होगा ना कि आपके पास आईडी कार्ड है या नहीं है, राइट। जरा सोचो क्या चेक करोगे, फर्स्ट स्टेप में यही चेक होगा ना कि आपके पास आईडी कार्ड है या नहीं है। चलो आईडी कार्ड वाला चेक होगा, अगर है तो क्या करोगे, चेक द नेम, होगा या नहीं होगा ये बताओ। ऑलराइट, ठीक, तो चेक द नेम में फिर वापस से देखो इस तरीके से चेक होगा क्या, हैव नेम इन लिस्ट, होगा, सोच के चलना। अगर है अलाउ वोटिंग, होगा, और नहीं है तो यहां पे एल्स में क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका, टाटा बाय बाय। और अगर आईडी कार्ड ही नहीं हुआ तो भी क्या करोगे, टाटा बाय बाय। ये हुआ आपका बेसिक इफ एल्स, मतलब अगर है तो ये, नहीं है तो ये। और ये जो सेगमेंट बना ना कि पहले ये चेक हुआ फिर दूसरा चेक हुआ, इसी को बोलते हैं नेस्टेड कंडीशन। क्या बोलते हैं, नेस्टेड कंडीशन। समझ में आई बात या नहीं आई, दो चीज मैंने एक साथ करवाया। अब एल सेप वाला भी हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है ना। ध्यान ये चीज का समझ में आना, इफ एल्स, बस ये दो चीज को अभी फोकस करो, इफ एल्स, ये दो चीज समझ में नहीं आया। आरती, यस, ऑलराइट। मिथिलेश क्या लगता है, समझ में आया, ठीक है। अब देखो, अब यही चीज को आप क्या कर सकते हो, आउटपुट में दिखा सकते हो, कैसे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहां पे आप पास कर दोगे क्या, जा दे ले अपना वोट, राइट, बोल सकते हैं। क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा, यस सर। क्या लगता है, पहली फुर्सत में आपको वहां से भगाएगा या नहीं भगाएगा, ये सोचो, राइट। चलो विजुअलाइज करते हैं इस सही से। अच्छा, फाइल पार्सिंग, अगर मैंने कुछ शायद मिस कर दिया, लेट मी सी। ओके, एक स्टेटमेंट क्लोजिंग मिस हो गया था, चलो अब जो एरर नहीं आएगा। सी, पहले स्टार्ट हुआ क्या, आपके पास आईडी कार्ड है, ट्रू, ठीक है, आगे बढ़े, आपके पास नेम है लिस्ट में, ट्रू,
ये जो है आपका देखो वेरिएबल्स बनते गए जाएंगे। लेट मी शो यू आउटपुट, है ना। यहाँ पे देखो तो ये दोनों चीज एग्जीक्यूट हुआ, राइट। आप इस तरीके से चीजों को देख सकते हो। और अगर आपको आउटपुट दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ट्रू ट्रू हो गया, राइट। अब जो है चेक करते हैं कि क्या आईडी कार्ड है आपके पास, है ट्रू, तो कहाँ जाएगा, इफ वाले ब्लॉक के अंदर आ गया, देख रहे हो। और अगर आपके पास फिर चेक कर रहा है कि क्या आपके पास नेम है लिस्ट में, हाँ, तो ये वाला लाइन पे अब इसको एग्जीक्यूट कर देगा, राइट। तो क्या हो गया, जा दे ले अपना वोट, और फिर लास्ट लाइन पे चला गया। एल्स वाला ब्लॉक जो है वो टच नहीं होगा। अगर आपका इफ वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो एल्स वाला ब्लॉक में जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये चीज क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ, ठीक है ना। छोटा छोटा पॉइंट है, अगर ये चीज नहीं ध्यान में रहेगा ना, नहीं क्लियर होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ये छोटा सा चीज है बट ये काफी इंपैक्टफुल होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान से समझना, अगर नहीं समझ में आएगा तो रिपीट करूंगा मैं, ठीक है ना। अब चलो ये तो ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब मान लो कि मैंने सेट करा कि आपका जो आईडी कार्ड है आपके पास, बट आपका नाम लिस्ट में है ही नहीं। ये भी कंडीशन हो सकता है ना, कि मान लो आपके पास आईडी कार्ड तो है, आधार कार्ड है, लेकिन वोटर लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। तो क्या होगा, पहले आपका दो वेरिएबल बनेगा, क्या बनेगा, पहला हैव आईडी कार्ड ट्रू, हैव नेम इन लिस्ट, क्या हो गया, सेट हो गया। अब जो है चेक हो रहा है, आपके पास आईडी कार्ड है, आप बोले हाँ है, आपने दिखाया, चलो ठीक है। आपका इफ ब्लॉक के अंदर आ गए, इफ ब्लॉक के अंदर आए, अब चेक हो रहा है कि आपके पास नेम है क्या लिस्ट में। अब आपका नेम जो है नहीं निकला लिस्ट में, तो क्या हो गया, एल्स ब्लॉक के अंदर चले गए और लाइन नंबर 13 एग्जीक्यूट हो रहा है। अब क्या बोलेगा, आपको वहां से पोलिंग ऑफिसर बोलेगा पहली फुर्सत में निकल, राइट, और आपको वहां से भगा दिया जाएगा, ठीक है। तो कैसे एल्स वाला ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, ये सिचुएशन समझ में आया या नहीं आया। ये सिचुएशन बेस्ड एक्चुअली है डिसीजन मेकिंग। जो रियल लाइफ में आप सिचुएशन फेस करते हो तो लाइक आप डिसाइड करते हो ना कि ये करना है या ये करना है, राइट। तो वैसा ही कुछ डिसीजन मेकिंग आप यहाँ पे कर रहे हो, और इसीलिए इसको बोला जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट, कि अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो आप कैसे चीजों को ऑपरेट करोगे, राइट। जैसे रियल लाइफ सिनेरियो में बताऊं कि मान लो आपको मैंने एग्जीक्यूट करने दिया लॉगिन सिस्टम, ईमेल और पासवर्ड आप सबमिट करते हो, राइट। तो दो केस हो सकता है, क्या होता है, पहला केस क्या हो सकता है कि आपका ईमेल एग्जिस्ट कर रहा हो डेटाबेस में, राइट। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपका ईमेल एग्जिस्ट ही ना करता हो। एम आई राइट और नॉट, सोच के देखो जरा। पहला केस में क्या है कि आपका ईमेल एग्जिस्ट करता हो, दूसरा केस में आपका ईमेल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो उस केस में क्या बोला जाएगा, जब आपका ईमेल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो आपको क्या आता है आउटपुट में, आपको बताया जाता है यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड यूजर, प्लीज साइन अप टू यूज आवर प्लेटफॉर्म, ऐसा कुछ मैसेज आता है आपको। सोचो जरा, ऐसा कुछ आपने फेस करा है किसी प्लेटफॉर्म पे जहां पे आपका अकाउंट नहीं है, आप लॉगिन करने गए तो आपको ये बताता है कि भाई साहब आपका अकाउंट यहाँ पे नहीं है, आप पहले अकाउंट क्रिएट करके आओ। कितने लोगों के साथ हुआ, आप तो यूज कर रहे होगे ना। स्वागता के साथ हुआ है, चलो मिथिलेश के साथ भी हुआ, आरती, सृजनी, शानी, श्याम, आप लोग के साथ ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसा कुछ कुछ जगह पे हुआ होगा, राइट। अब कहानी ये है कि मान लो कि आपका ईमेल चलो मिल गया, कि डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। अब डेटाबेस में ईमेल एग्जिस्ट करने से तो आपको लॉगिन नहीं करवा देगा, वहां पे ये भी चेक करेगा कि आपका पासवर्ड जो है वो वैलिड है या नहीं है, मींस आपका पासवर्ड जो आपका डेटाबेस में रिकॉर्ड है पासवर्ड उसके साथ मैच करता है या नहीं करता है। अगर मैच करता है तो आपको क्या बोला जाएगा कि आप सक्सेसफुली लॉगिन कर गए। अगर आपका पासवर्ड गलत निकलता है तो आपको बोला जाता है यू हैव एंटर्ड इनकरेक्ट पासवर्ड, राइट। या तो आप अपना पासवर्ड रीसेट कीजिए या फिर आप करेक्ट पासवर्ड इनपुट कीजिए। ऐसा कुछ आपको मिलता है या नहीं मिलता। और वैसा ही कुछ सिनेरियो क्या आप इस इफ एल्स वाले सेगमेंट से बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, ये सोच के देखो जरा। राइट, तो ये रियल लाइफ एग्जांपल भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कि कहां पे यूज होगा इफ एल्स। अब बताओ एक चीज कि अगर मैं ये फॉल्स कर दूं, पहला वाला ही देखो,
अब पहला वाला फॉल्स कर दूं और दूसरा वाला ट्रू रख दूं, पहला वाला फॉल्स कर दूं दूसरा वाला ट्रू रखूं, तो क्या एग्जीक्यूट होगा वो आप देखना। देखो क्या होगा, जैसे ही पहला वाला केस फेल करेगा ना, आपको डायरेक्टली बाहर कर दिया जाएगा, अंदर वाला केस चेक करने ही नहीं जाएगा। देख लो, दो वेरिएबल बन गया। इसके बाद जैसे ही पहला वाला केस चेक करेगा, तो आपके पास आईडी कार्ड है तो नहीं मिलेगा, तो आपको डायरेक्टली भगा देगा, तो भाई निकलो यहाँ से, राइट। और ऐसा ही कुछ आपको रियल टाइम में लाइक रियल लाइफ सिनेरियो में भी होता है कि अगर आपके पास आईडी कार्ड ही नहीं है तो आपको वोट कैसे करने देगा, भागो यहाँ से, क्या प्रूफ है कि आप ही का वोटर आईडी में नेम है, राइट। तो ऐसा ही कुछ होता है आपके साथ। तो ये है आपका बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट, और यहीं पे मैंने आपको नेस्टेड वाला कंडीशन भी बता दिया। नेस्टेड कंडीशन किसको बोलते हैं कि पहले पहला चेक हुआ, फिर पहला चेक अगर आप सेटिस्फाई करते हो तभी दूसरा चेक हो रहा है। अगर मान लो और नेस्टेड है तो दूसरा चेक सेटिस्फाई करने के बाद तीसरा चेक सेटिस्फाई होगा, उसके बाद फिर वैसी लूप टाइप का एक तरीके से समझो तो एक चेन टाइप का चीज बन जाता है, ठीक है ना। और जितना डेप्थ आपका हो सकता है नेस्टिंग का, आप उतना डेप्थ तक लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट। अब आपको बताता हूं एक ऐसा कंडीशन जहां पे मान लो कि मल्टीपल कंडीशन सही होने के चांसेस, मल्टीपल कंडीशन में से कोई एक सही होने के चांस है, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन में से कोई एक सही होने के चांस है, जैसे ग्रेडिंग सिस्टम। सबने एग्जाम्स दिए होंगे, ग्रेड मिला होगा। कितने लोगों ने एग्जाम दिया और ग्रेड मिला, ये बताओ। आई होप सबको मिला हुआ है, मिला या नहीं मिला? एग्जाम में अपेयर हुआ, ग्रेडिंग सिस्टम वाले एग्जाम में सृजनी अपेयर हुई है, बाकी शानी भी अपेयर हुए, ठीक है। आरती, श्याम भी अपेयर हुआ, ठीक है। मिथिलेश, यस, स्वागता, वो भी अपेयर, ये हुआ ही होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ग्रेड कैसे मिलता है? सोचो जरा, अगर मान लो आपका नंबर 95 से 100 के बीच में है तो आपको मिलता है A+ ग्रेड, राइट। ऐसा ही कुछ होता है। अगर मैं बोलूं कि 95 से 100 के बीच आपका मार्क्स है तो कितना मिलेगा? A+। मैं बोलूं कि अगर आपका मार्क्स 90 to 95 है, 95 एक्सक्लूसिव है, मतलब वो इंक्लूडेड नहीं है, तो A ग्रेड। A+ और A में लेकर के चल रहा हूं, अगर A1 A2 B1 B2 करोगे तो ठीक है, इसको A1 दो, इसको A2 दो। फिर उसी तरीके से क्या हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे कि 85 to 90 अगर है तो क्या दोगे? B1, राइट। फिर 80 to 85 है तो क्या दोगे? B2, राइट। ऐसा ही कुछ ग्रेडिंग होता है। तो मान लो इसी चीज का मैंने आपको बोला कि एक सिस्टम बनाओ जहां पे आपको मार्क्स मिलेगा और उसके बेसिस पे आप ग्रेड बताओ। क्या मिलेगा? मार्क्स मिलेगा और उसके बेसिस पे ग्रेड बताओ। तो वहां पे आपको नहीं लग रहा कि मल्टीपल कंडीशन चेक होने चाहिए और वहां पर से कोई एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा? क्या लगता है कि हो सकता है कि 95 से 100 वाला कंडीशन सेटिस्फाई करे, या फिर 90 से 95 वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर सकता है, या फिर 85 to 90 वाला कर सकता है, या 82 to 85 वाला कर सकता है, कोई भी एक सेटिस्फाई कर सकता है। आपको नहीं पता ना कि मार्क्स कितना है, राइट। तो यहां पे अगर आप देखो तो मल्टीपल कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो सकता है, उस केस में आप यूज करोगे एल्स इफ का। श्याम, ये चीज समझ में आया कि किस कंडीशन में आप एल्स इफ यूज करोगे? स्वागता, आपका कुछ डाउट है तो आप माइक्रोफोन ऑन करके बोल सकते हो, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको टाइप ही करना, बहुत देर से आप टाइप किए जा रहे हो। नहीं, मैं वही बोलने जा रहा था कि इधर एलसीफ हम लोग यूज करेंगे, तो आपने बोल दिया इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, तो कोई बात नहीं। तो ये चीज समझ में आया ना, मेन कंसर्न के समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो कैसे चेक करोगे वो देखो। मान लो आपके पास इंटीजर वैल्यू है, मार्क्स इज इक्वल टू, और 75 आपके पास स्टोर्ड है, ठीक, ये स्टूडेंट का मार्क्स है। अब देखो कैसे चेक करोगे। मल्टीपल कंडीशन अगर आपको चेक करना हो तो स्टार्ट होता है कंडीशन चेक हमेशा इफ से। किससे स्टार्ट होगा? इफ से। तो पहले आप चेक करोगे मार्क्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें चेक करोगे आप, कैसे? जो देखो दो चीजें मतलब आप यहाँ पे लोअर लिमिट भी चेक करोगे और अपर लिमिट भी चेक करोगे, राइट। तो यहाँ पे आपको लॉजिकल एंड याद आ रहा है, बताया था लॉजिकल एंड वाला ऑपरेशन, जो ट्रू ट्रू पे ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स में से फॉल्स हो जाता है, और फॉल्स फॉल्स पे तो फॉल्स ही होता है, राइट। लॉजिकल एंड डबल M% वाला सिंबल। चलो याद दिलाता हूं, यहाँ पे क्या चेक करोगे? दो लिमिट, एक लोअर लिमिट कि मींस कम से कम जो है मार्क्स कितना होना चाहिए? 95, एंड राइट मार्क्स
लेस देन 100, क्योंकि किसी को 100 नहीं हो सकता, या मान लो 100 इंक्लूड भी कर लिया तो ऐसा ही कुछ बनेगा कि 95 या उससे ज्यादा होना चाहिए, राइट। और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, 100 नंबर से कम होना चाहिए। यहाँ पे तो लाइक आप सिंगल पे कर सकते हो कि 95 से ज्यादा हो जस्ट, तो आप ऊपर एग्जीक्यूट कर लोगे। लेकिन नेक्स्ट वाले जितने भी स्टेटमेंट होंगे वहां पे दो चीज चेक करोगे। क्या? सबसे पहला चीज लोअर लिमिट, मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होना चाहिए, 90 से तो ज्यादा होना चाहिए। साथ ही साथ मार्क्स जो है आपका लेस देन 95 होना चाहिए, तभी तो, क्योंकि 95 वाले में तो ऊपर वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे भी इसको एग्जीक्यूट करके कोई फायदा है तो बताओ, नहीं है ना फायदा। तो डबल डबल एग्जीक्यूशन क्यों करेंगे, इसलिए यहाँ पे डबल चेक करते जाते हो आपकी लाइक अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों चेक करेंगे। और इस तरीके से ही आप क्या चेक करोगे, ये हो जाएगा पहले आपका 90 है तो 85 में कन्वर्ट करोगे, और ये हो जाएगा इस साइड वाला कितना 90। और सिमिलरली जो एक का अपर लिमिट है वही दूसरे सेगमेंट में जाकर के लोअर लिमिट बनते जाएगा, और यहाँ पे आपका कर्ली ब्रेसेस क्लोज करते जाओगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 80 to 85, राइट। अगर मैं इसको लेकर के चलूं कि लाइक यहाँ पे हो जाएगा आपका A1 ग्रेड, और इसको मैं लेके चलूं ये क्या हो जाएगा A2 होगा, और ये वाला सेगमेंट हो जाएगा B1, और यहाँ पे 85 के बीच में चेक करोगे ना, तो ये वाला जो सेगमेंट होगा ये आपका हो जाएगा B2, राइट। होगा या नहीं होगा, सोचो जरा। सिमिलरली आप यहाँ पे पेस्ट करोगे क्या, 75 से 80 के बीच होना चाहिए, और ये क्या हो जाएगा आपका C1, राइट। और यहाँ पे उसी तरीके से ले सकते हो 70 to 75 होना चाहिए, और ये हो जाएगा क्या C2, राइट। फिर क्या लोगे, एल्स वाला चेक करोगे और बोलोगे भाई साहब कि आपका जो मार्क्स है वो 65 से 70 के बीच में होना चाहिए, 65 to 70 के बीच में है, तो आप उसको बोलोगे क्या, आपका स्कोर जो है वो D2 है, राइट। कर सकते हैं या नहीं कर सकते बताओ जरा। और सिमिलरली 60 to 65 है तो क्या बोलोगे, भाई साहब आपका जो ग्रेड है वो आपका ग्रेड E1 है, राइट। फिर आप बोलोगे अगर आपका मार्क्स 55 to 60 है तो आपका ग्रेड क्या है, और जिसका भी मार्क्स 50 से कम है E2, ठीक है। और जिसका भी मार्क्स 55 से सपोज करो कम है, 55 से कम वाले को आप फेल मान रहे हो, ठीक ना, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डायरेक्टली लगा सकते हैं एल्स कंडीशन। तो क्या होगा, जो भी 55 से नीचे होगा सबके लिए एल्स वाला ब्लॉक सेटिस्फाई कर जाएगा, और यहाँ पे कर दोगे फेल, ठीक। और यहाँ पे कैसे प्रिंट कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और प्रिंट कर सकते हो you have failed। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो मल्टीपल चेक नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बताओ। मल्टीपल कंडीशन चेक कर रहे हैं लेकिन कोई एक ही सही होगा, राइट। कोई एक सेटिस्फाई करेगा या मल्टीपल सेटिस्फाई करेगा, ये बताओ कितना सेटिस्फाई करेगा। आरती, मिथिलेश, क्या लग रहा है आपको कितना सेटिस्फाई करेगा। अच्छा सॉरी, मैंने एक मिस्टेक कराया, वही मैं सोचूं कि 50 के पहले मेरा कैसे रुक गया। देखो मिस्टेक क्या करा आप लोगों ने भी नहीं जिक्र करा, ये D1 हो जाएगा, ये हो जाएगा D2। वही मैं सोचूं कि 50 तक मेरा मार्क्स क्यों नहीं गया। ये जनरली जो मार्किंग का स्कीम है उसमें तो 50 तक जाता है। यहाँ पे एल्स ब्लॉक नहीं रखना, एल्स ब्लॉक के लिए पहले और डाल देना एल्स वाला चीज, और यहाँ पे आ जाएगा इफ मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है एंड मार्क्स लेस देन 55 है, तो आपका ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, ठीक ना। और इसके बाद जो है एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे आपका आएगा E2, और ये हो जाएगा इसके आपका पहले E1। ब्रैकेट नहीं होगा, सर एरर आएगा, ब्रेसेस को सही कीजिए। ब्रैकेट ब्रैकेट हाँ मैं कर रहा हूँ, एल्स इफ क्या बोल रहे हो बोलो। पे वो इफ के पहले ब्रैकेट आ गया है, वो बाद में अच्छा होगा। सॉरी 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 सॉरी, माय बैड।
यस, इसी तरीके से बताया करो टाइपिंग मिस्टेक अगर होता है तो, ठीक है ना। अब समझ में आ रहा है। अब क्या होगा कि 50 से जिसका नीचे होगा मार्क्स उसी को बोलोगे कि फेल हुए भाई, राइट। समझ में आ रही बात। C2 इसको हो जाए इसी तरीके से, इसका क्या हो जाएगा मार्क्स, इसका हो जाएगा D1, इसका हो जाएगा D2, ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा आपका C1, इस तरीके से ये हो जाएगा आपका B2, ये हो जाएगा आपका B1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका A2 और ये हो जाएगा आपका A1, ठीक। अब आप चेक करो, देखो कितने सारे कंडीशन आप चेक कर रहे हो, और इसी तरीके के लिए आप यूज करते हो एलसीएम। अब यहाँ पे भी नेस्टेड लगा सकते हो, अगर मान लो आपका कंडीशन है कि लाइक कुछ एक्स्ट्रा चेक करना, 91 पे अलग देना, 92 पे अलग देना, तो उस तरीके से आप लगा सकते हो नेस्टेड वाला सिनेरियो, ठीक है ना। तो नेस्टेड अगर यूज करना तो उसके अकॉर्डिंगली आप आगे जा सकते हो, बट इसको जब आप रन करोगे तो देखना कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा, इतना सारा कंडीशन तो है बट एग्जीक्यूशन किसी एक का होगा। देखो मेन वाला जो सेगमेंट है स्टार्ट हुआ एग्जीक्यूट होना, अब नेक्स्ट करूंगा तो मार्क्स जो है वो सेट होगा और उसके बाद फिर चेक होने जाएगा। इफ 90 पर वाला पार्ट पे पहुंचा, फेल कर गया, कहाँ चेक कर रहा है 8 नंबर पे चेक कर रहा है, फिर चेक कर रहा है कि क्या उसका मार्क्स जो है 90 से 95 के बीच में, अब चेक करेगा 85 से 90 के बीच में। देख रहे हो हर कंडीशन पे जा रहा है और चेक करते हुए नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं कि कंडीशन चेक नहीं कर रहा। 82 85 चेक किया, नहीं सेटिस्फाई किया तो निचला चेक किया, अब इस पे चेक करेगा, इस पे सेटिस्फाई कर जाएगा तो यहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो जैसे जैसे फेल करता रहता है ऊपर से नीचे की ओर बारी बारी चेक होते आता है। तो इफ एल्स इफ कैसे काम करता है, किसी को कुछ भी कंफ्यूजन कुछ भी डाउट तो बताओ ये कैसे ऑपरेट हुआ। चलो अब जो है 4 चीजें बची है जो मैं लाइक नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। पहला है स्विच केस, दूसरा है व्हाइल लूप, तीसरा है फॉर लूप, चौथा है आपका ब्रेक कंटिन्यू और एरेज। देखो यूजर से मार्क्स लेकर के चेक करने वाला चीज है, बात सही है, तो मैंने यहाँ पे मार्क्स को सेटिस्फाई कर दिया ना, ऑलरेडी दे दिया है। आप चाहो तो उसी को यूजर इनपुट लगा दो, अभी उस पर आएंगे सर, प्रोग्राम करवाएंगे आपको, टेंशन मत लो, ठीक है ना। वो चीज कराएंगे इनपुट वाला चीज की कैसे इनपुट लेते हैं, ठीक है ना। अभी जस्ट आपको मैं ये बता रहा था कि कैसे, हाँ तो बताया तो फॉर लूप, व्हाइल लूप, स्विच केस, फिर एरेज बताऊंगा। एरेज लाइक डीएसए की तरफ मैं इंटर करूंगा तब एरेज में इंटर करूंगा, ठीक है ना। उसके पहले जो इनपुट वाला सेगमेंट है तो वही 4 चीज तो बताया, इनपुट बचा हुआ है, इनपुट कैसे लेना, दूसरा फॉर लूप, तीसरा व्हाइल लूप, चौथा स्विच केस, ये 4 चीजें हमें कवर करना। उसके बाद फिर एरेज की तरफ मूव करेंगे, और एरेज की तरफ कब मूव करेंगे, जब पाइथन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद, ठीक है ना। डू व्हाइल लूप के साथ ही आएगा ना, वो तो व्हाइल लूप का छोटा भाई है ना। अब आप बोलोगे सर फॉर लूप के अंदर ब्रेक वाला भी होता है, ब्रेक और पास आपने छोड़ दिया तो लाइक वो तो उसका पार्ट है ना। ब्रेक वाला भी तो ब्रेक और कंटिन्यू करके स्टेटमेंट यूज होता है ना, कि कब ब्रेक करना है कब कंटिन्यू करना है, तो वो चीज भी तो बचा हुआ है ना। तो वो तो लाइक आपको स्विच केस और लूप के टाइम पे बताएंगे ना। तो ये सब कुछ हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है, एक क्लास और जावा का लेंगे। अभी मैं इसलिए नहीं ज्यादा खींच रहा क्योंकि मैथ्स वाला जो है ना, एक बार आप लोग लाइब्रेरी देख लो कितने मेथड्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। आज के क्लास में कोई डाउट, कुछ भी कंफ्यूजन अच्छा, क्या। मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मतलब मेरे को एक आया कि जैसे हम लोग जहाँ पे स्ट्रिंग आर्ग्यूज देते हैं ना, उधर पब्लिक क्या स्टैटिक समझा वॉइड नहीं, मेन में, क्लियर पब्लिक कर। स्टैटिक वॉइड। आपका आवाज काफी धीरे आ रहा है, आप थोड़ा सा जोर से बोल सकते हो क्या। अभी आ रहा है अच्छे से? हाँ आप बोलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन देते हैं ना, हाँ जी। उसमें जो स्ट्रिंग और आर्ग्यूज है, वो स्ट्रिंग हाँ का एस हम लोग क्यों कैपिटल रखते हैं, मतलब इससे अलग कोई रीजन है?
स्ट्रिंग क्लास के रूप में यहाँ पे यूज होता है ना, इसलिए आप यूज अच्छा करते हो ना उसका नाम कैपिटल में। अच्छा। और जहाँ जहाँ पे आप आज लगाए मैथ डॉट, वहाँ पे भी एम कैपिटल होता है, कहाँ पे? मैथ का एम। हाँ देखो ये जो चीज है ना, एम जो कैपिटल आपको दिख रहा है, देखो क्या होता है जब फाइल एक्सपोर्ट करते हैं ना हम लोग, या क्लास को दूसरे जगह से एक्सपोर्ट करते हैं, तो जिस नेम से उसको क्रिएट किया गया है आप उसी नेम से बुलाओगे ना, सोच के देखो। ये प्री डिफाइंड है। वो प्री डिफाइंड है ना, हम्म, ठीक है। वो जो लैंग्वेज जिन्होंने बनाया उन्होंने कहा कि अगर मैथ का एम कैपिटल रखना, आप उसको स्मॉल नहीं कर सकते ना, सोच के देखो अगर वो कैपिटल एम के साथ आया है तो यहाँ पे क्या बताया था आपको कि केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब कि आपको सॉरी केस सेंसिटिव है मीन्स अगर कैपिटल एम है तो उसका अलग मतलब है, स्मॉल एम है तो उसका अलग मतलब है, राइट। इस लैंग्वेज में केस सेंसिटिव चीजें यूज हो रही है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा ना, राइट। तो अगर मान लो आपका नाम स्वागता रखा गया आपके पेरेंट्स के द्वारा, तो आपका आधार कार्ड पे भी सेम होगा, राइट। आपके हाँ, मैं सारी वही जगह बस पे सेम क्वेरी होगा। था कि वो केस मतलब प्री डिफाइंड है क्या, पहले से हम लोग हाँ कर रहे हैं पहले से वो मतलब डिफाइंड दिखता है ना, क्योंकि वो है। बना हुआ लाइब्रेरी है, राइट, आप उसको यूज कर रहे हो जस्ट। ओके ओके ठीक है। हाँ आप भी अपना बना सकते हो कि आप बना करके उसको सेव कर लो, फिर जहां मर्जी है वहां पे यूज करो। देखो जब आप एक्चुअल में प्रोग्रामिंग करोगे ना, जावा पे जब बैकएंड बनाओगे तो क्या करोगे, सोचो ना जरा कि मान लो आप एक मॉड्यूल बना रहे हो, लॉगिन का एपीआई आपको क्रिएट करना है, ठीक है, यूजर का एपीआई, यूजर मॉड्यूल का। तो यूजर मॉड्यूल के अंदर लॉगिन होता है, साइन अप होता है, फॉरगॉट पासवर्ड होता है, रीसेट पासवर्ड होता है, राइट, होता है नहीं होता। तो सबके लिए जब आप बनाओगे तो क्या यूजर मैनेजमेंट पे आप एक ही बार बना करके कोड को रख दोगे और उसी को बार बार कॉल करके यूज करोगे, या फिर हर बार आप नया कोड लिखने जाओगे, क्या करोगे ये बताओ। एक ही बार करें। एक ही बार करो, तो वही चीज है ना कि इन्होंने मैथ का प्रोग्राम लिख करके रख दिया है, अब जितनी बार आपको यूज करना है यूज करो। समझ में आई बात कि कैसे चल रहा है? हाँ सर। हाँ तो यही चीज है, ठीक है ना। और कुछ डाउट? नहीं सर। चलो ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइस ऑन मंडे।